गुड इवनिंग, जय माता दी दोस्तों। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि सर जी बताइए थोड़ा ट्रक ड्राइवर और वेयर हाउसेस के जॉब्स के बारे में इन यूरोप और क्रोशिया, राइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे वेयर हाउसेस और ट्रक ड्राइवर्स को क्या सैलरी मिलती है, ठीक है, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, एंड तक आप देखिए तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको डिलीवरी जॉब्स भी जो यहाँ पे जो लोग करते हैं ना, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि उनको क्या पे वेजेस मिलते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। आप पूरा वीडियो देखिएगा। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई जो आया था कार्तिक, वो वापस इंडिया चला गया है, उसका टूर ख़त्म हो गया, ठीक है। आज सुबह वो निकला है और अच्छा गया उसका यूरोप टूर, उसे बहुत मज़ा आया, ठीक है। एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, आप कहीं घूमने जाओ, आप अलग अलग कंट्रीज़ देखो, आप विज़िट करो, आपको पता चलेगा कि नेचर कैसा है, ठीक है। कहने का हम लोग वर्क लाइफ के अंदर इतना हो जाते हैं, थक जाते हैं कि हम लोग लाइफ को एंजॉय नहीं करते। आप लोगों को भी निकलना चाहिए, आप भी बाहर निकले, कहीं घूमिए, राइट। अभी तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, इससे इंडिया में अभी गुजरात और दूसरे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप सब लोग ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, राइट। तो आते हैं अभी टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रक ड्राइवर्स के बारे में बता दूं। देखिए, हर कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर्स अगर जॉब करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अवेलेबिलिटी है, राइट। लेकिन बताऊँ जाऊँ तो एज़ कम्पेयर दूसरी जॉब से ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए होता है, राइट। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस भी है, ठीक है, तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, राइट। एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा आपके पास। और अगर मैं आपको इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो कंपनी, देखिए, कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड करता है, ओके। यहाँ पे ना वो बेनिफिट्स तो नहीं देते, अकोमोडेशन जैसे वो आपको नहीं देते हैं, वो आपको फूड का पैसा नहीं देते हैं, और तो आपको अपना ही खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप मोबाइल एक्सपेंस समझिए तो आपको 25 यूरो पर मंथ आपको खर्चना पड़ता है यहाँ पे, ओके। तो आपका जो खाने का खर्चा है वो हम 150 यूरोस हो जाता है, ओके। और आपका जो दूसरा अनयूजुअल एक्सपेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 टू 60 यूरोस पर मंथ आप पकड़िए, तो मतलब आपका 200 टू 300 एक्सपेंस तो आपका हो ही जाता है। और आपको यहाँ पे ओबीडियंट रहना पड़ता है, आपको यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे तरीके से समझने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि रश ड्राइविंग थोड़ी कर सकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइविंग करते हैं सब लोग, आप लोग भी करोगे यहाँ पे। मतलब अच्छा है ट्रक ड्राइवर्स की, लेकिन हर कंडीशन में उनको चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि देखिए, यूरोप के अंदर भी चलानी पड़ती है, दूसरे स्टेट्स में भी जाना पड़ता है, उनके भी अलग रूल्स होते हैं। अगर आप रूल कोई ब्रेक करते हो तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ता है, आपकी सैलरी से कट होता है। मतलब कि जॉब्स है, जॉब अच्छी खासी है, राइट। ऐसा नहीं है, मतलब पैसा भी उसमें बन जाता है। अगर मैं आपको सैलरी की बात करूँ, मेरे रिसर्च एंड एनालिसिस मैंने 2-3 दिन से किया है। अराउंड 1500 टू 1600 यूरोस के आसपास बन जाता है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट आपको नहीं देंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको ट्रेनिंग लोगे 15-20 दिन की, उसके बाद आपको भेजेंगे वो लोग ट्रिप के ऊपर। वेदर देखिए, वेदर बहुत क्लियर है। आपको जो लाइंस दिख रही है ना, ये सारी प्लेन्स की है। प्लेन जब ट्रैवल करते हैं ना तो लाइंस आती है, ठीक है। देखिए पीछे से प्लेन आ रहा है तो आपको लाइंस दिखेगी, ओके। सॉरी, हम लोग थे, हाँ जी, वहाँ पे आपको क्या है ना कि ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो मैक्सिमम मैंने जैसे रिसर्च किया है तो मुझे पता चला है कि अराउंड 16 टू 17 1800 जितना 1800 यूरोस जितना आपको होता है, आपके पास टोटल सैलरी आती है। उसके अंदर से आप 300 यूरो खर्चा पकड़ लीजिए, तो अराउंड 1400 टू 1500 यूरोस आपको बचते हैं। आई थिंक ये थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर दूसरे जॉब से किया जाए, ठीक है। क्योंकि दूसरी जॉब्स मैंने देखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी में बात की जाए तो कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, 4-4 5-5 साल हो गए उनको, कोई है 10-15 साल भी हो गए उनको, 2700 यूरोस मिलते हैं। हाँ, उनका मतलब मैकेनिकल वर्क है उनका, उनके पास स्किल्स है। यहाँ पे स्किल्स का बहुत पैसा है। देखिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अगर आप बात करो वेयर हाउसेस के जॉब्स की, ओके, तो वेयर हाउस का जॉब्स का भी यहाँ पे देखिए आपको दूर से बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, सब कुछ।
ओके वेयर हाउस के जॉब से, ठीक है, मतलब कर लेंगे ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको वेयर हाउस की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हो वेयर हाउस के अंदर जॉब करना, तो बोलोगे ना आपको एक चीज़ के ऊपर तो नहीं लेंगे। आपकी एक एबिलिटी है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, आप फिज़िकली वर्क कर सकते हो, तो उसके ऊपर आपको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहिए उनको मल्टीटास्किंग लोग, ठीक है, जो मतलब 2-3 चीज़ें कर सकते हो, जैसे इन्वेंट्री चेक कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश कम्युनिकेट कर सकते हो, और टेक्निकल स्किल्स आती हो, डेफिनेटली फिज़िकली फ़िट हो कि उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब लेबर इन सेंस मतलब स्टाफ ये लोग ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया में आपको पता है 10,000 20,000 अगर सैलरी दे रहे हैं तो 3-4 लोग रख लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग आएगी 80,000 सैलरी। लेकिन यहाँ पे पर बंदे की 1000 यूरो होती है, 800 यूरो होती है तकरीबन इंडिया के रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 94,000 96,000 80,000, ठीक है। तो वो लोग एक ही स्टाफ रखते हैं, सो वो चाहते हैं कि उनका एक ही स्टाफ उनका सारे काम कर सके, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको 3-4 चीज़ें सीखनी पड़ती है, अगर नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि वरना वो आपके पे वेजेस नहीं बढ़ाएंगे। और 800 यूरो में आपको ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि आपका 200 यूरो तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बचेगा 600 यूरोस। और मतलब कि आपको बेनिफिट्स देते हैं ऑब्वियसली, वेयर हाउस में जो काम करते हैं उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, उसे ट्रैवल अगर वो बाय कार करता है तो उससे 100 यूरोस पर मंथ दिया जाता है, उसको फूड का पे करते हैं वो लोग, उसके बाद उनको पेमेंट किया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी उनको दिया जाता है, राइट। सो वो भी एक बेनिफिट है, सो ये भी है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपको देखना है वो आप एक चीज़ मतलब कि ये मत देखिए वेयर हाउस, आपको दूर से सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे 5:30 बजे उठोगे, राइट, सो आप काम करने जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि खाना भी बनाना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, आपको मतलब कि वर्क भी करना है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है इंडिया में ज़ोमेटो जैसा कि आपने ज़ोमेटो में ऑर्डर कर दिया और घर पे खाना आ गया, आपने खा लिया। तो आप जो भी करना है, ठीक है, बहुत ध्यान से कीजिए। मैंने अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस से आपको बताया है कि इतनी पे वेजेस देते हैं, बहुत जगह बहुत कम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको 800 to 1000 यूरोस बोल रहा हूँ तो उतना देते हैं, कई जगह 700 रुपये देते हैं, यूरो देते हैं, कई जगह 850 देते हैं, कई जगह 900 देते हैं। सो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है, अलाउंसेस भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। और अगर मैं आपको डिलीवरी जॉब्स की बात करूं तो डिलीवरी जॉब्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आप समझिए एक बात को कि अगर डिलीवरी जॉब्स ज़्यादा बढ़ रही है तो इसको बेनिफिट भी है और नुकसानी भी है, राइट। नुकसानी ये है कि अगर ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो वही जो प्रॉफिट एक बंदे को मिल रहा है या फिर 2 बंदे को मिल रहा है वो सब में डिवाइड होगा, तो वो नुकसानी है। क्योंकि आप सोचिए कि ज़्यादा ज़ोमेटो के अगर एज ए देखने जाए डिलीवरी बॉयज़ होंगे तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा सैलरी तो मिलेगी नहीं, जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे डिलीवरीज ही नहीं मिलेगी, जहाँ पे एक बंदे को दिन में 5-5 6-6 डिलीवरीज मिल रही हैं, उसको एक मिलेगी, 2-2 मिलेगी, और 10 जनों में डिवाइड होगा, तो फिर पीछे क्या बचेगा, राइट। तो आप है ना ज़्यादा ट्राई कीजिए आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने की, सॉफ्ट स्किल्स। आप कंप्यूटर का है जो कंप्यूटर जो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा जानते हैं, उसमें देखिए आप हॉस्पिटैलिटी में आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि बाहर में अगर आप अच्छे हो तो बाहर में देखिए, आप शेफ़ में है तो शेफ़ देखिए, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है तो आप हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट है तो आप सर्विस डिपार्टमेंट देखिए। तो आप है ना धीरे धीरे स्किल्स यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि अभी है ना जैसे जैसे शेंगेन कंट्री में आए तो यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है टूरिज़्म बढ़ेगा तो होटल्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको स्टाफ तो चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए ऐसे हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि आप स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपके पे वेजेस बढ़ेंगे। और यहाँ पे पे वेजेस सच में बहुत जल्दी देते हैं, इंडिया जैसा नहीं है कि आपको टाइम पास करना पड़ेगा तभी आपके पे वेजेस बढ़ाएंगे। यहाँ पे है कि अगर आप में स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, ओके, उन्होंने देख लिया है, ठीक है, तो आपका 1100, मैं आपको बोल रहा हूँ 1200 1300 1400, जो आप ट्रक ड्राइवर जितना कमाते हैं आप उतना आराम से वही काम करके कमा सकते हो।
तो आप यही कीजिए, मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स, देखिए मैं किसी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मानता भी नहीं हूँ, सब काम अच्छे होते हैं, सब काम करने चाहिए। ओके, किसी किसी की अलग अलग एबिलिटीज़ होती है काम करने की। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वही पे वेजेस में, आपकी एबिलिटीज़ में ही आपको अगर जॉब मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप वही करोगे। ओके, और ट्रक ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा सैलरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर क्रोएशिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जर्मनी में, आप स्वीडन में, ठीक है, आप पोलैंड में, तकरीबन सैलरी अगर आपको मैं इंडियन रफ फिगर में बताऊँ तो 3 से 3.5-4 लाख रुपए तक जाती है। ओके, सो आप वो कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे क्रोएशिया में अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, उससे ज़्यादा अच्छा तो और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अगर दूसरा कोई बंदा आना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए अभी है ना डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले ये लोग है ना जो और जॉब होती है ना, ठीक है, जैसे डिलीवरी बॉयज़ की हो गई, और जिसके अंदर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो 10th पास है, ठीक है, तो भी उनको भी ले लेते हैं। तो अब वो चीज़ें बंद कर रही है क्रोएशिया। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन उन्हीं लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिमांड उनकी है नहीं जितनी वैकेंसीज आ गई है। ओके, और ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री भी देखती है कि हमें क्या क्वालिटी पीपल चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही लोग चाहिए। अब वो हर चीज़ के देखते हैं, आपका रेज्यूमे देखते हैं, पीछे बैकग्राउंड देखते हैं, आपके क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि भाई कि हम लोगों को कैसे लोग चाहिए। आप देख सकते हो कि अभी जॉब डिलीवरीज बॉयज़ की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है। 100 में से अब मैं तो आपको बोलूँ ना कि 90 लोगों का रिजेक्शन है और 10 लोगों को सिर्फ मिल रही है जॉब। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सिटीज़ के अंदर ही ये जॉब्स अवेलेबल है, टाउन्स में नहीं है, क्योंकि टाउन्स में डिलीवरी का कोई काम ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। तो सिटीज़ के अंदर तो आपको रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। मैं तो बोल रहा हूँ 99% तो रिजेक्शन हो ही रहा है, क्योंकि डिलीवरी बॉय जॉब्स के लिए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी डाल दी है। क्योंकि उनके लिए ना क्या है ना कि क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर दूसरी कोई चीज़ के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी ना तो उसकी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किल्स डेवलप कीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। और कोई भी अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है, जैसे अभी आपने कमेंट किया था तो मैंने आपको बताया, ठीक है, मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस के ऊपर, यहाँ पे भी और बहुत सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको और क्या क्या पूछना है और किस किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, सो मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो है कि आपको क्रोएशिया में आने के बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी बनाना चाहिए जो आपको बेनिफिशियल होते हैं। ओके, सो बाय। अब सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय।